ऐसे सोचते हैं जैसे कि ये गंदगी है। ऑटो वालों को सुनता कौन है? जब रोक ली गाड़ी तो चालान करने ही कितने हाथ पैर जोड़ लो। 10,000 का चालान कर रखा है। अभी गाड़ियाँ चक्कर मारने गई है, आएंगी तो रसीद दिखाऊंगा। घर से निकलने के बाद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है यातायात। और जब यातायात की बात आती है तो याद आता है सड़क पर रफ्तार पर जा रहा ऑटो वाला। वो ऑटो वाला जो हर रोज़ हमें सुबह घर लेने आता है और शाम को सही समय पर घर भी पहुंचाता है। लेकिन क्या हमने कभी इस ऑटो वाले की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की है कि वो कैसे अपना जीवन बिता रहा है, कैसे अपने बच्चों की फीस जमा करता है और कैसे अपने परिजनों की दवा का खर्चा उठाता है? क्या हमें लगता है कि एक ऑटो चलाकर कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, और वो भी आज की कोरोना जैसी महामारी के समय में जब ऑटो पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम आप पहुंचे हैं मंगल पड़ाव टेम्पो स्टैंड पे। आइए हाल जानने की क्या हालत है टेम्पो चालकों की, कैसे अपनी आजीविका चला रहे हैं और मार्केट की स्थिति क्या बनी हुई है। जी भाई साहब, आपका नाम? सुखदेव, आप ऑटो चलाते हैं? जी सर। कितने सालों से चला रहे हैं? सर हो गए 15 साल हैं। 15 साल जी। तो अभी 15 सालों में और इस साल में क्या अंतर देखते हैं? इन साल में साहब बिल्कुल भूखी मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भूखे ही मर रहे हैं बिल्कुल। दो सवारी ले जा रहे हैं, एक मिल रही है बस। अच्छा, हाँ जी। कैसे काम चल पा रहा है सर? ऐसी गुजारा हो रहा है, एक सवारी में हो रहा गुजारा। 5-5 महीने किस्तों की गाड़ियों की बजाज की 1 रुपया नहीं हो रहा है। कहाँ दें? गाड़ी खड़ी कर लो बस। तो एक ये हाल है ऑटो चालकों का। एक और है हमारे साथ ऑटो चालक, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, आपका नाम? रामचंद्र शर्मा। जी, तो कैसा चल रहा है काम वाम अभी? साहब नहीं चल रहा है, बिल्कुल पट है एकदम। खत्म कहानी एकदम। तो कैसे खाना खर्चा और सारी चीजें कैसे चल पा रही हैं? हम तो चाहते हैं सरकार हमारी मदद करे जी। और बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। 1-2 सवारी मिलना मुश्किल है। सरकार ने कह रखा है 2 सवारी में डालो, और सवारी किराया देने को तैयार नहीं है। 20 रुपये देने तैयार नहीं है। सरकार कहती है 50 रुपये लोग सवारी से। 20 रुपये देने तैयार नहीं तो 50 रुपये कहाँ से देगी? तो कैसे खर्चा चल पा रहा है अभी? ऑटो का खर्चा, इसका किराया और सारी चीजें, खाना? साहब बिल्कुल जैसे तैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो हो पा रहा है। 100-200 रुपये मिल पा रहे हैं, पर काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल पट पड़ा है एकदम। हम सोच रहे हैं साहब सरकार कुछ हमारे लिए करे, जिससे हम हमारी जो है रोड टैक्स माफ हो रहा है, रोड टैक्स भी माफ। जी हाँ, बताएं क्या कह रहे हैं? सर सरकार ने कहा था कि रोड टैक्स माफ हो रहा है। इस बार मैं रोड टैक्स भरने गया, अथॉरिटी में 3 चक्कर काटे, उन्होंने कोई माफ नहीं करा। फिर उधार लेके कर्जा मैंने पूरा जमा करके आ जाऊँ सर मैं। आईडी ऑफिस से वो कह रहे हैं कि टैक्स माफ हो रहा है, कोई माफ नहीं हुआ है। सारा पूरा 1-1 रुपये दिए उन्होंने। खर्चा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसे में इंश्योरेंस कहाँ से कराया जाए? जिसकी मोटी रकम इंश्योरेंस की है वो कहाँ से चुकाई जाए? और कमाई है नहीं सर, ना ही जो है आरटीओ कोई छूट दे रहा है, ना ही कोई मतलब ये कंपनी वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले छूट दे रहे हैं। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि किस्तें माफ कर दी जाएंगी 3 महीने की या 6 महीने की। वो सर कुछ नहीं हुआ है। बैंक वाले ये कह रहे हैं कि आपकी 3 किस्तें जो हैं आप बढ़ा देंगे, आगे माफ नहीं कर रहे हैं वो। उसका ब्याज भी लग रहा है। मैंने ये बात करके देखी उनसे। तो सर ये ब्याज कहाँ से भरेंगे? अपनी आजीविका चलाने के लिए तो बड़ी परेशानी हो रही है, तो आगे कैसे क्या होगा? ये सरकार को सोचना चाहिए। तो बाकी इसमें पुलिस प्रशासन किस तरीके से कुछ मदद कर पा रहा है आप लोगों की रोड पे चलने में? ऐसी मदद कर रहे हैं, चप्पल पे चालान काट दे रहे हैं। चप्पल अगर पहन रखी है तो उस पर भी चालान काट दे रहे हैं। सब कुछ है, सब कुछ, तब भी कह रहे हैं चप्पल क्यों पहन रखा है, चालान कटेगा। इसमें भी चालान कटा है। सर एक बात बताओ, जब हमारे पास खाने को पैसे नहीं हो रहे, जूते कहाँ से लाएं पहनने के लिए? ये कह रहे जूते पहन के चलाओ वरना चालान कटेगा। कह रहे 5,000 का काटेंगे सीधा कोर्ट का। तो ये सारा दर्द जो निकल के आ रहा है, ऑटो चालक हैं मंगल पड़ाव ऑटो स्टैंड पे हम लोग खड़े हैं। सारे ऑटो चालक परेशान हैं। कोई किस्त तक देने को तैयार नहीं है, किस्त तक नहीं निकल पा रही है, खाने के लिए नहीं हो पा रहा है, और उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि सरकार जरूर इस मामले में कुछ करेगी।
दूर दूर तक ऑटो की लाइन आप मेरे पीछे देख सकते हैं और सारे ऑटो चालक यहाँ खड़े हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास खाने को तक आज कमाई नहीं है, बच्चे पालने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए तक पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो कहाँ से हम बैंक की किस्त देंगे और कहाँ से हम टैक्स जमा करेंगे। सरकार ने जरूर इनकी तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे ऑटो यूनियन, ऑटो चालक एक ऐसे लोग हैं जो उन जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं जिन तक शायद सरकार नहीं पहुंच पाती। 10,000 का चालान कर रखा। अभी गाड़ियाँ चक्कर मारने गई हैं, आएंगी तो रसीद दिखाऊंगा सुनना। अरे 5 गाड़ी रोकी थी, 5 गाड़ी खाली थी, फोटो स्टेट रख ली, लाइसेंस खाली की, गाड़ियों कोई में गलत बात है। आरसी ले गए, 5-5 हज़ार रुपये चालान कराया। अब क्या कुछ क्या एक्ट लगाया, किस कारण से ले गए, लाइसेंस तो बताया होगा। लाइसेंस जैसा ओरिजिनल फोटोकॉपी थी उसका ये इल्जाम लगाया कि हाँ सब इस पर इसका लेसन ओरिजिनल नहीं नहीं है, है। डीएल नहीं है। तो डीएल अगर फोटोकॉपी है तो है डीएल की, वो है किसी तो और की DL नहीं है। की सर। प्रूफ तो है हमारे पास, नेट पे चेक करो उससे। हाँ, ऑनलाइन नंबर भी होगा तो ना, आप उसको लाके दिखा भी सकते थे। दिखाया था, दिखा रहे थे, कुछ दिखाया, वो दिखा रहे थे। ये भी नहीं माने। और चालान करना ही करना है, जब रोक ली गाड़ी तो चालान करना ही, चाहे कितने हाथ पैर जोड़ लो। जो आदमी किराए पे चला रहा है कहते क्या सर करेगा? भूखे मर रहे हैं, खाने को किस्त निकालनी भी हो रही है, फिर सब कुछ देखना है। 3 जगह ज्यादा, मंडी चौकी पे, मोती नगर पे और हल्दी चौड़ पे, ये 3 जगह ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जी बताएं। खाली गाड़ी रोकी थी, मैं जा रहा था घर को, तो खाली गाड़ी रोक कर चालान करा, मैं कागज दुकान सब कुछ दिखा रहा, तब भी चालान कर दिया। डीएल भी तो सब कुछ था हाँ, आपके पास। डीएल ओरिजिनल नहीं था, फोटोकॉपी थी मेरे पास, फोटोकॉपी दिखा रहा है, जब भी चालान करा। तो कितने का चालान किया है आपका? ये अब 5,000 रुपये लग रहे हैं, कहाँ से भरूंगा बताओ। तो ये स्थिति है, खाली गाड़ी में घर जाते वक्त चालान किया जाता है 5,000 रुपए का। तो इस महामारी की कंडीशन पे जब खाने को नहीं है लोगों के पास, जब इन लोगों पे खाने को, रहने को नहीं है, अपनी किस्त जमा करने को नहीं है, तो चालान के 5,000 रुपये कहाँ से जमा हो पाएंगे। सोचने वाली बात है कि जो लोग आज दाने दाने को मोहताज हैं, सरकार उनकी तरफ नहीं देख रही है, उनको मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। जिनको हकीकत में मदद की ज़रूरत है, उन तक मदद नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी नाकाबिल सरकार के साथ और क्या उम्मीद की जा सकती है। शहर में सुबह से लेकर शाम तक सवारियों की बाँह जोड़ रहे ऑटो वाले की जिंदगी आज कोरोना महामारी ने बेपटरी कर दी है। दिन की चिलचिलाती धूप हो या फिर देर शाम की धुंध हो, ये ऑटो वाला तो जी आपको सड़क पर हाजिर मिलता है कि कब आप आएं और आपको घर छोड़ दें, बस इसीलिए कि इस एवज में उसे भी अपने घर चलाने को कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये सब अब ऑटो वालों की मजबूरी का हिस्सा बन चुका है। हर रोज के हो रहे बेवजह चालानों ने तो जैसे इनकी कमाई को ही खत्म कर दिया हो, और जितना पैसा एक ऑटो वाला दिन भर की मेहनत के बाद नहीं कमा पाता, उतना वो एक चालान की भरपाई में उधारी से पूरा करता है। स्टैंड है मंगल पड़ाव से काठगोदाम की तरफ जाने वाले ऑटो का, सारे ऑटो यहाँ खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ। जी आपका नाम? मेरा नाम साहब मोहम्मद सलीम है। तो साहब क्या स्थिति है अभी? स्थिति यह है सर कि सुबह से घर से निकला था, 130 रुपये मात्र कमाए हैं, और अभी बाई चांस अगर कहीं रोड के किनारे में सवारी देख रहा हूँ तो पट एकदम से सीपीओ हो या पुलिस हो लोकल, फ़ौरन चालान के लिए तैयार रहती है। अभी मैं एक मरीज़ को लेकर कुछ समय पहले काठगोदाम गया था, काठगोदाम चुंगी पे मैंने उतारा, आरटीओ साहब ने पकड़ लिया। रसीद टेम्पू में मौजूद है, 1,000 रुपये का पड़ा मेरे ऊपर, 100 रुपये की सवारी थी। इस टाइम पे कम से कम मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये हम राजा है, हमारे मुख्यमंत्री, हम प्रजा हैं, प्रजा का ख्याल करना चाहिए। कुछ समय के लिए चालानों को टाल दिया जाए कि इस टाइम लोग परेशान हैं। चालान करो, लेकिन तरीके वाला चालान करो। अगर कोई गलती है तो चालान करो। इस टाइम 1-1 रुपये से परेशान है आदमी, 1-1 खड़े हैं, सब खाली, कुछ नहीं है। नहीं तो कैसे काम चल पा रहा है? घर का राशन और ये सारी चीज़ें, शाम तक 250-300 रुपये कमाते हैं, उसमें चूल्हा चलता है, कोई दवाई नहीं, कोई खर्च नहीं, स्कूल, बस ये हो रहा है आजकल। और पुलिस से ऐसा खौफ लग रहा है कि पता नहीं किस टाइम कहाँ से कोई आ जा और चालान कर दे। इतने की कमाई नहीं जितने का चालान हो जा रहा है। अच्छा, इतने की कमाई नहीं है जितने का चालान हो जा रहा है। 2-2 घंटे में 2 सवारी मिल रही है यहाँ से, 1-1 डेढ़ घंटे में 2 सवारी लेके आ रहे हैं। कोरोना चल रहा, सवारी 20 रुपये देने में भी हल्का आ रही है। 15 ले लो, 10 ले लो, अब 20 रुपये में आ रहे हैं, 30 रुपये में, 20-30 में आ रहे हैं, 50-60 इकट्ठे हो रहे हैं। 30 की गैस हो गई, 20 रुपये हमें बचे, 10 चक्कर मारेंगे 200 बचेंगे। कि परमिट देती है सरकार लाल कुएं का, जितने मर्जी ले लो, 1,000 टेम्पो चाहिए तो 1,000 का मिलेगा। लेकिन कोई काला डूंगी रोड चलता है, कोई लाल कुआं चलता है, कोई काठगोदाम चलता है,
सरकार जानती है कि एक रोड पे इतने परमिट नहीं चल सकते, वो जानती है कि ये इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे और उनकी चालान का रास्ता साफ हो जाता। क्या परमिट बंद करने चाहिए नहीं चाहिए? कितने हजार टेम्पो हैं गली गली। तो क्या इसकी आपने अपने यूनियन पे ये बात रखी कभी, जो आपकी टेम्पो यूनियन है इसमें कभी बात रखी? अरे साहब कोई नहीं सुनता, सरकार को तो पैसा मिलता है, टेम्पो की एजेंसियां पैसा देती हैं मोटा, तो साहब वो तो बेचेंगे। आपने अपने यूनियन के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को कभी अवगत कराया है? 2 साल पहले रखी थी, पुलिस लाइन में एक मीटिंग भी हुई थी, करीब 2-3 साल हो गए। तो वहाँ अधिकारी बोला मैंने लिखकर भेज दिया है, अब क्या सुनवाई हुई क्या नहीं। ऑटो वालों की सुनता कौन है? ऐसे सोचते हैं जैसे कि ये गंदगी है, ऑटो वालों को सुनता कौन है? इन ऑटो वालों की परेशानी को अगर आप समझने बैठेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि इनकी मेहनत पर फिरे पानी की कहानी क्या है। जहां एक तरफ कम सवारी बैठाने का दबाव है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा आए दिन किए जा रहे चालान हैं और रही बची कसर बैंक पूरी कर दे रहे हैं, जो कि ऑटो खरीदने के लिए दिए गए ऋण की अदायगी के लिए इन पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल हकीकत में तो हर रोज मायूसी मिल रही है और फिर भी ये सड़क पर आपको खुशी खुशी निकलते दिखाई देते हैं और मेजबानी अंदाज में कहते हैं कि आइए साहब आपको घर छोड़ दूं। न्यूज़ 31 के लिए हल्द्वानी से संजय प्रसाद की रिपोर्ट। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं ओके होटल पे, टेम्पो स्टैंड में दमोह की तरफ जाने वाले ऑटों का स्टैंड है। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि कैसा काम है और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं आपको। जी आपका नाम? जी विजय जायसवाल। विजय, तो आप ऑटो चलाते हैं? जी ऑटो चलाते हैं। अच्छा, तो कैसा है काम अभी? जी सवारी नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई सवारी नहीं है। कोई सवारी नहीं है, तो कैसे काम चल पा रहा है अभी? बस लगे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। तो नहीं, कैसे खाना खर्चा और गाड़ी की किस्त और मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी? ये खाने पीने के लिए हो ही जा रहा है, रखा हुआ पैसा अपना यूज कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। अभी वर्तमान में क्या है? अभी तो कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है। आप ऑटो चालक हैं यहाँ? जी जी जी। तो कैसी स्थिति है, क्या कुछ आ रहा है? स्थिति क्या है? स्थिति बहुत दयनीय है, काम धंधा हो नहीं रहा है बिल्कुल। एक सवारी बैठाओ तो एक ही सवारी रहती है रानीबाग तक, हम रानीबाग चलते हैं जी। अगर खाली चल रहे तो खाली ऑटो यहाँ तक, मतलब ये है कि तेल के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो बाकी चीज़ें कैसे मैनेज हो पा रही हैं? घर खर्चे है या गाड़ी की किस्त है, ये सारी किस्त तो हमने अभी तक दी नहीं है। अब वहाँ से आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया किस्त दो, हम कहाँ से दें किस्त दें, किस्त के लाले पड़ गए हैं। और ऐसा है कि खाने पीने के लिए भी अभी गवर्नमेंट ने जो दिया था वो तो थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी साग सब्जी तो हमें लानी पड़ती है। बचा कुचा जो बैंक में है वो निकाल लें और खा रहे हैं, और क्या करें। ये स्थिति है ऑटो चालकों की। साफ तौर पर कहना है कि अभी बिल्कुल काम रोजगार बिल्कुल नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है। अभी तक केवल उधार लेके और जो पहले बचाए हुए कुछ पैसे जमा हैं उन्हीं से अभी तक गुजारा किया जा रहा है। और आगे न जाने इस स्थिति में कब तक ये स्थिति बनी रहे और कैसे गुजारा चल पाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। और साथ ही सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो ऑटो चालक हैं, एक ऑटो चला के अपना परिवार का और अपने घर का गुजारा चलाते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं, इनकी तरफ ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई सरकार सोचने को तैयार नहीं है, स्थानीय जो यहाँ के नेतृत्व हैं वो सोचने को तैयार नहीं है। शायद ये बहुत बड़ी कमी है हमारे नेतृत्व की। हमारे राजनीतिक जो दलों के बड़े बड़े नेता हैं वो इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्रम में आप पहुँचे हैं काठगोदाम का काठगोदाम का जो टेम्पो स्टैंड है, वहाँ आइए इन लोगों से बात करते हैं कि कैसे काम चल रहा है, कैसे। जी आपका नाम? मेरा नाम भाई साहब जाहिद हुसैन है। 100 रुपये कमाना मुश्किल हो जा रहा है शाम तक। तो कैसे आजीविका चल पा रही है? आजीविका बस चटनी कभी खा ले रहे हैं, कभी दाल खा ले रहे हैं, कभी ऐसे सो जा रहे हैं। तो बाकी खर्चे जो गाड़ी की किस्त है या मेंटेनेंस है वो कैसे कुछ हो पा कुछ नहीं, किस्त उस्त सब डाउन है इस टाइम, तो नहीं दे पा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है।
तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ मदद की किसी से उम्मीद कर सकते हैं? अरे साहब उम्मीद गरीब आदमी की कौन मदद करता है? कोई मदद नहीं करता गरीब आदमी की। नहीं, सरकार जब आपने वोट डाला था तो सरकार को एक उम्मीद से वोट डाला था, तो सरकार से कुछ उम्मीद लगाते हैं? सरकार तो हमारी सुनने को राजी नहीं है साहब। वो तो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। करी किस्त जमा करो, टैक्स जमा करो, इंश्योरेंस कराओ, चालान अलग हो जा रहे हैं साहब। पुलिस वाले आए दिन रोक ले रहे हैं। 2000 जुर्माना लाइसेंस में, कमाई 500 की हो नहीं रही है और चालान कर रहे हैं 500 का। आप कहाँ से भरें, क्या कर रहे हैं? क्या कुछ स्थिति है? कैसे स्थिति यही है कि रोड पे चल रहे हैं, खाली गाड़ी 3-3 घंटे इंतजार करके गाड़ी चल लेके जाते हैं, वहाँ से खाली वापस आते हैं, रास्ते में पकड़ लिया, चालान काट दिया। अब चालान की और भुगतो 2000 रुपये 2500 रुपये। तो कैसे भुगत पा रहे हैं? कहाँ से भुगत पा रहे हैं? पड़े हैं पेंडिंग, चालान पड़े हैं, चिट्ठे हमारी जेब में पड़ी हैं। तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से या अधिकारियों से कुछ उम्मीद करते हैं इस बारे में? अब कोई करे तो करे, अब गरीब आदमी का कोई नहीं है। सरकार अपने लिए सोच रही है, बस अपने नेताओं के लिए सोच रही है, अपने लिए सोच रही है। तो ये स्थिति है गरीब आदमी की, जो मेहनत मजदूरी करके 2 जून की रोटी खाने की कोशिश कर रहा है, उसका ये दर्द है। उसका साफ तौर पर ये मानना है कि सरकार केवल अपने बारे में सोचती है, गरीबों का ध्यान रखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। ना सरकार ही उनकी तरफ देखती है और ना ही जो बड़े अधिकारी हैं उनका इस तरफ ध्यान जाता है। और ख़ासकर पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग केवल इन लोगों के लिए केवल एक चालान काटने का माध्यम है, और इसके सिवा और शायद पुलिस विभाग का कोई यहाँ रोल समझ में नहीं आता है। पुलिस विभाग जहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था बनाने के काम में लगाया जाता था, वो पुलिस विभाग आज केवल टेम्पो चालकों के चालान काटने का काम कर रहा है। बाकी इन सब के बारे में सोचने की या समझने की किसी को फिक्र नहीं है, किसी के पास समय नहीं है जी। अब 40 रुपये के 2 चक्कर मारे, 40 रुपये के 2 चक्कर 80 रुपये, 2 बजने वाले हैं। क्या कमाई होगी हमारी? क्या हम बच्चों को खिलाएंगे, क्या खुद खाएंगे? जी 2 बजे का समय है और सुबह 7 बजे से 8 बजे से आके केवल 80 रुपये कमा रखे हैं। तो क्या स्थिति होगी? तेल भी है अभी जी, तो क्या स्थिति होगी ये समझ सकते हैं। ये ऊपर बैठे अधिकारी और ऊपर जो राजनेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी होगा कि 80 रुपये कमाने के बाद 50 रुपये का पेट्रोल डाल के क्या कमाई कर रहेगा? एक गरीब आदमी की रोजी रोटी, एक गरीब आदमी का घर कैसे चल पाएगा, कैसे उस तक राशन पहुंच पाएगा, कैसे उसके बच्चों का पेट भरेगा? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।